यूसीसी को लेकर चल रहे हंगामे के बीच मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इख्तियार जावेद ने विरोध कर धर्मगुरुओं पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हमेशा से ही समाज की कुरीतियों को जब भी समाप्त करने की बात आती है तो इस तरह के तथाकथित धर्मगुरु विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब यूसीसी पर हंगामा हो रहा हो। और इसके पहले 3 तलाक और यहां तक कि पोलियो वैक्सीन को लेकर भी धर्मगुरु विरोध कर चुके हैं। नेपाल से सटे कुछ इलाकों में यानी कि कुछ ज़िलों में ऐसे कुछ मदरसे थे जिनको फंड किया जा रहा था। इसको लेकर उसमें जांच शुरू की गई है। हमारे साथ मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं इफ्तिखार जावेद जी। कुछ बताया जा रहा है कि नेपाल से सटे कुछ ज़िले थे, आजमगढ़ और पीलीभीत जैसे, इन जगहों पर कुछ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, बताया जा रहा था कुछ बाहर से फंड हो रहा है। एकदम जानकारी मुझे नहीं है, जो आप बता रहे हैं मैं सुन रहा हूँ। आप लोगों के ज़रिए से ही मैं सुनने में आता है कि फ़ंड की बात होती है। अब मुझे जो जानकारी वो यही है कि मदरसे तो फंड से ही चलते हैं, लोगों के चंदे से ही चलते हैं, ज़कात से चलते हैं, लोग बीच में चंदा देते रहते हैं। चलता अब कौन सा चंदा कैसे दे रहा, क्या हो रहा है, जांच हो रही है, मुझे कोई जानकारी इसकी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है, चलिए अच्छा। फ़िलहाल जो मदरसों को बताया गया कि उनको बेहतर करना है, उनके एजुकेशन को और बेहतर करना है, एक तरफ तो ये बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की जांच होती है। तो फिलहाल आपकी तरफ से भी क्या स्टेप लिया जा रहा है? नहीं, मुझे जानकारी ही नहीं है तो मैं बताऊँ क्या। मुझे इतनी जानकारी है कि अभी चेयरमैन है, नहीं इस बारे में कोई जानकारी हमको नहीं है। अच्छा, यूसीसी को लेकर इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा है और कहा जा रहा है कि मुस्लिम आजकल खासकर जो उलेमा हैं या जो धर्मगुरु हैं वो इसके विरोध में हैं। आप कैसे देखते हैं इस यूसीसी को? अब विरोध में क्यों हैं, क्या वजह है पता नहीं, विरोध क्यों कर रहे हैं पता नहीं, एक देश एक कानून होने में क्या दिक्कत आ रही है पता नहीं। क्रिमिनल के सारे कानून जो बने हुए हैं, आईपीसी की सारी धाराएं एक बराबर हैं, इन्हें क्या विरोध है। और विरोध यहाँ तक पहुँचाने की शुरुआत इन्होंने कर दी है कि अब मस्जिदों से ऐलान कर रहे हैं, कुरान का हवाला दे रहे हैं। ये सामाजिक बुराइयाँ कुछ हैं जिनकी वजह से मुसलमान कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता है। वो अपने पड़ोसी की वजह सोचता है कि पड़ोसी को इंसाफ मिल रहा है तो हमें भी इंसाफ मिले। जब वो कोर्ट पहुँचता तो मालूम होता है कि नहीं साहब, आप इस लॉ से आप अलग हैं, आपका अपना व्यक्तिगत कानून चल रहा है, पर्सनल लॉ चल रहा है। तो वो न इधर का होता है उधर का होता है। जो सुनने में आ रहा है, अभी तो ड्राफ्ट कोई आया नहीं है, जो मीडिया के ज़रिए से आप लोग ज़रिए से सुनने में आ रहा है, वो एक सामाजिक बुराई का अंत होने के कगार पे है। कौन बाप ऐसा होगा दुनिया में जो अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा करे? और आजकल लड़के लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, सबको एक बराबर एजुकेशन देना, पालने पोसने सब कुछ खर्चे बराबर हैं। उसके बाद शादी करता है, शादी में सब जानता है कि लड़की पक्ष का ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है। उसके बाद वह टेंशन में जिए कि न जाने दामाद जी कब दूसरी बीवी लेके चले आवे, कब तीसरी बीवी लेके चले आवे। ये कौन सा समाज है? ये सामाजिक बुराई है कि मुसलमानों की कोई बुराई है? कौन मुसलमान इस तरह से करना चाहता है, कौन कर रहा है? लेकिन एक दाग लगा हुआ है, एक धब्बा लगा हुआ है और लड़की का बाप लड़की हर वक्त टेंशन में रहते हैं। लेकिन धार्मिक अगर आधार पर अगर कानून की बात की जाए तो वो तो सभी लोगों में मिलता है। ऐसा क्यों है कि सिर्फ मुसलमान इसको अपने ऊपर सर पर उड़ रहा है? ये कोई भी काम आप करने जब पड़ोसी काम शुरू करते हैं, आप हेलमेट भी लगाने के लिए कहेंगे तब भी ये विरोध करते हैं। जब वैक्सीन आई, आज तो कोरोना की, उससे पहले पोलियो की जब ड्रॉप आई पीने के लिए, तब भी इनको नामर्दी चढ़ रही थी। ये पर्सनल लॉ खड़ा हो गया कि करो, ये जो है इस तरह की चीज़ें। कोई भी काम, अब जैसे लाउड स्पीकर का आवाज़ धीमा करना है, प्रॉब्लम खड़ी हो गई, अजान देने में दिक्कत हो रही है। अजान तो 14 साल से दी जा रही है, माइक तो 50 साल से आया हुआ है और कोर्ट कह रहा है कि रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आप धीमा करिए, बाकी समय में यही ना है। नहीं, अजान अजान, अरे अजान नहीं साहब, माइक। तो ये मिसगाइड करते हैं। ये पर्सनल लॉ के नाम पर एक गिरोह है, एक संगठन ही क्या है, एनजीओ। न इनको आवाम ने चुना है, न इनको सरकार ने बनाया है, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो ख़ानदानी लोग हैं। ये विरासत दर विरासत चले आ रहे हैं। ये समाज में दबे कुचले पिछड़े पसमानदा समाज को उलझाते हैं। बात हो रही है माइक की, लाउड स्पीकर की, कहेंगे अजान से मोहब्बत करनी है। बात हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, शरीयत खतरे में है। मतलब कुछ न कुछ इस तरह की चीज़ें करके आप कहने का मतलब है जिसका आम मुसलमान से कोई वास्ता नहीं है। कौन बाप चाहेगा कि उसकी बेटी की शादी होने के बाद उसका दामाद दूसरी शादी करे, तीसरी शादी करे, या 3 तलाक दे दे, या कई किस्म के तलाक हैं, कोई तलाक ही दे दे। क्यों तलाक दे दे? लड़की का पक्ष जाने बगैर आप धुआंधार तलाक दे रहे हैं, मोबाइल पे, SMS पे, व्हाट्सएप पे।
तब क्या है, ये सामाजिक बुराई है कि इस्लाम की बुराई है? ये तो लोगों का खुद का तैयार किया। तो ये सब चीज़ों पर बंदिश लगती है, रुकावट आती है, यूनिफॉर्मिटी आती है, सब लोग एक बराबर होते हैं, तो क्यों क्या दिक्कत है? लेकिन इन मौलाना लोगों की जो है, जो पर्सनल लॉ बना करके समाज को मूर्ख बनाने का काम 50 साल से कर रहे हैं, आज़ादी को 75 साल हो गया, ये सब चीज़ें बंद होंगी और होनी भी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, इफ्तिखार जावेद जी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं। इनका कहना है कि कुछ तथाकथित जो ऐसे उलेमा हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि आम मुसलमान को यूसीसी से कोई मतलब नहीं है, वो भी कुरीतियों को समाप्त करना चाहता है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ फ़खर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ।